हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइस, यहाँ पे आ चुकी हूँ मैं किचन में सब्ज़ी बनाने अपनी। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी। और आज बच्चे स्कूल जाएंगे, कल भी गए थे तो कल का व्लॉग मैंने शूट नहीं करा था क्योंकि गाइस फिर से वही रूटीन बनने में ना काफ़ी टाइम लग जाएगा। क्योंकि बच्चों का जो है रूटीन वो ख़राब हो चुका है, सोने उठने और खाने पीने का। तो इस वजह से मैं पहले दिन व्लॉग शूट ही नहीं कर पाई, क्योंकि है ना बच्चों की तैयारी करवानी होती है ना, तो पहले उन पे ध्यान देना होता है। उन्हें उठाना सुबह को बहुत भारी काम हो जाता है, सुबह को उठते ही नहीं हैं बच्चे। और फिर उसके बाद दूध वगैरह, आपको तो जैसे पता ही है कैल जब बहुत टाइम लगाती है दूध पीने में, तो मुझे उसे बहुत जल्दी उठाना पड़ता है। लेकिन वो उठती नहीं है, वो उठेगी वही 6:30 के करीब उठती है, और वो भी बहुत मुश्किल से उठती है। और फिर बहुत देर तक वो दूध पीने में लगाती है, क्योंकि बच्चे के काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। स्कूल जाते हैं जब बच्चे, तो उनको पूरा अच्छे से फ्रेश वगैरह करा के भेजना पड़ता है। तो इस वजह से मैंने कल तो व्लॉग नहीं शूट करा था। मैंने सोचा चलो आज कर ही लेती हूँ, ऐसे कब तक चलेगा, रूटीन तो बना ही लूँगी मैं अपना। और यहाँ पे फिर मैंने किचन में आ गई थी मैं। और यहाँ पे मैंने आज बनाई थी आलू बैंगन की सब्ज़ी। और क्योंकि दित्वी कह रही थी कि मम्मा मुझे आलू के साथ पराठे देना कल, तो मैंने इसलिए आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई है आज। और यहाँ पे आलू बैंगन की सब्ज़ी के साथ बनाए हैं पराठे। तो बच्चों के लिए पराठे बना लूँगी लंच के लिए और रख दूँगी इनको, और बाकी मैं रोटियां सेक लूँगी सारी। और साथ में यहाँ पे मेरे और काम भी चल रहे थे। मैंने फिर चाय वगैरह भी बनने को रख दी थी, और सब्ज़ी बनी रही थी मेरी साथ के साथ ना। ऐसा होता है ना कि बहुत जल्दी रहती है, तो तीनों चूल्हे पे मैं सारी चीज़ें रख देती हूँ, तो सब काम एक साथ हो जाता है। इस वजह से जल्दी काम मेरा जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। मोस्टली 8 बजे तक सारा काम मैं ख़त्म कर ही लेती हूँ। और थोड़ा मोड़ा रह जाता है, जैसे कपड़े धोने हों, पोछा वगैरह का रह जाता है, तो वो मैं बाद में करती हूँ जब बच्चे चले जाते हैं। और कभी कभी पहले भी हो जाता है, वो टाइम पे डिपेंड करता है। टाइम बचता है तो मैं पहले भी ख़त्म कर लेती हूँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं भी हो पाता है, तो वो बाद में करती हूँ फिर बाकी के काम जो भी रह जाते हैं मेरे। और गाइस, यहाँ पे चाय भी मेरी बन रही थी, चाय बन चुकी थी। हस्बैंड उधर से चिल्ला रहे थे कमरे में से कि तुम्हारी चाय अभी तक नहीं बनी, तो मैंने कहा बन रही है, साथ में ही बनने को रख दी थी। मैंने सोचा इतने रोटी सेक लेती हूँ फटाक से, आराम से बैठ कर चाय पीऊँगी। एक्चुअली चाय पीना ना मुझे सुकून से पसंद है, एकदम दिमाग में कुछ काम नहीं चल रहे हों इस तरह से मुझे। तो मैं किचन के सारे काम ख़त्म करके जब गई थी चाय लेके, तो ज़्यादा कुछ काम नहीं था, सब्ज़ी भी बन चुकी थी, चाय भी बनी रही थी, तो रोटी सिक गई थी यहाँ पे मेरी। तो यहाँ पे फटाक से रोटी भी सेक ली थी, तो इन पर घी वगैरह लगा के इन लोगों के लंच पैक कर दूँगी, सभी के साथ में हस्बैंड के लंच भी पैक कर दिया था मैंने। तो इस तरीके से मैं अपने सारे डेली रूटीन के काम करती हूँ गाइस, और बहुत इजी तरीके से कर लेती हूँ। और सही टाइम पे उठना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कभी कभी लेट भी हो जाता है। अभी ना सही से रूटीन नहीं बन पा रहा, पर बनाऊँगी जल्दी उठने का। और यहाँ पे फिर मैं सारे काम ख़त्म करने के बाद किचन के और लंच वगैरह पैक कर दिया था बच्चों का। फिर मैं बच्चों को गई थी छोड़ने स्कूल। यहाँ पे देखो बच्चे जा रहे हैं स्कूल, और कैल तो इतनी शांत होकर चल रही थी, जैसे उसे मन नहीं कर रहा था स्कूल जाने का। एक्चुअली कह रही थी मम्मा आज नहीं जाना मुझे। मैंने कहा नहीं जाना है बेटा, अब तो काफ़ी दिन की छुट्टियां कर ली हैं, तो इस वजह से उसका मन नहीं कर रहा था, क्योंकि काफ़ी दिन से छुट्टियों पर है ना, तो बच्चों का ना थोड़ा आलस में आ जाते हैं, रूटीन बिगड़ जाता है पूरा। चिकलू इधर देखो, चिकलू। हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, और हम भी ठीक हैं गाइज। मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है मॉर्निंग का, और बच्चों को भी छोड़ के आ चुकी हूँ मैं। और अब है ना फिर से वही बिजी रूटीन स्टार्ट हो गया है, और बहुत जल्दी होती है सुबह को ना, इतनी हड़बड़ी रहती है ना कि है ना काम करना ना एकदम इतना जल्दी करना पड़ता है ना कि गर्मी में नहा जाती हूँ मैं, बहुत जल्दी फास्ट काम करना पड़ता है। और अब बच्चों को छोड़ के आ चुकी हूँ, सारे काम ख़त्म हो गए हैं। कपड़े वगैरह भी धोए थे, आज मैंने मशीन लगाई थी, तो वो भी मेरा कपड़े भी धुप गए हैं, मैंने डाल दिए हैं छत पर सूखने के लिए। तब मैंने सोचा मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैंने कि थोड़ी देर आराम करती हूँ। और गाइस, आज मैं पहनूँगी साड़ी, इसलिए मैंने नहा के ये वाली ड्रेस पहन ली है, ऐसे ही टी शर्ट लोवर पहन लिए हैं। तो मैंने सोचा चलो बाद में साड़ी डालूँगी। और गर्मी तो बहुत हो रही है, फिर भी मैं थोड़ी देर के लिए पहन लूँगी, क्योंकि मुझे
उस साड़ी पहन कर शॉर्ट बनाने हैं। तो और हस्बैंड गए हैं नहाने के लिए, उनका लंच वगैरह भी पैक कर दिया है मैंने। मैं थोड़ी देर जब तक रेस्ट करूँगी, वो नहा धो के आ जाएंगे, वो चले जाएंगे जब पहनूँगी साड़ी आराम से। बाद में मिलती हूँ जब साड़ी वगैरह डाल लूँगी ना, अपनी साड़ी पहन लूँगी, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो ये देखो गाइस, कैसी लग रही हूँ मैं साड़ी पहन के, अच्छी लग रही हूँ ना। बहुत दिन बाद मैंने साड़ी पहनी है और मैं ऐसा रेगुलर नहीं पहनती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब कभी ससुराल में जाना हुआ जब पहन ली, ऐसा पहनती हूँ मतलब। और या मायके में कोई ओकेशन हो तब पहन लेती हूँ। और मैंने कान के भी चेंज कर लिए। और ये देखो गाइस, मैंने ब्रेसलेट भी पहना है। आज मैं पूरी तरह से तैयार हुई हूँ अच्छे से, मतलब इतने भी अच्छे से नहीं। मेकअप मैंने कुछ नहीं करा है, खाली ऐसे ही नहा के आई हूँ, बस बाल बना लिए और कुछ नहीं करा। तो अभी मैंने ये साड़ी किस लिए पहनी है गाइस, मैं शॉर्ट बनाऊंगी, तो शॉर्ट बनाने के लिए मैंने साड़ी डाली है। वैसे नहीं पहनती हूँ मैं, मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है क्योंकि साड़ी पहनने की इच्छा नहीं होती। मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ साड़ी का। ये इसके पीछे ब्लाउज का डिजाइन है इस तरह का। तो गाइस, कपड़े मैंने चेंज कर दिए हैं, साड़ी उतार दी है। काम ख़त्म होने के बाद शॉर्ट बनाने के लिए पहनी थी, तो शॉर्ट मेरे बन चुके हैं। और अभी कपड़े लेके आई हूँ, इतने सारे कपड़े हैं, अभी इनकी फोल्ड करके रखूँगी इनको, क्योंकि उसके बाद हो जाएगा फिर कैलजा को लाने का टाइम। तो कैलजा को लेके आना है मुझे, खाना भी खाना है। अभी मैंने खाना भी नहीं खाया काम के चक्कर में। तो गाइस, फटाफट से अपने कपड़ों को फोल्ड कर लेती हूँ, तब तक आप बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइज, बच्चों को लाने का टाइम हो गया, एक्चुअली कैलजा का टाइम हो गया, तो उसको लेने के लिए मैं जा रही हूँ। और धूप बहुत कैडी हो रही है, छाता लेके आना पड़ा। कौन मार रहा था? मारता है वो। मारता है? हाँ, बहुत ज़्यादा मारता है। हाँ। बंदरिया। हैं? लगी? दूसरे दोस्तों को लड़का को इतना छोटा, इतना छोटा? इतना छोटा लड़का है? इतना तुमसे भी छोटा? हाँ, इतना है। ठीक है, सुनिए। बोलना भी है बेटा, मात्रा नहीं चढ़ा रही हो ना ऊपर। एक ही मात्रा चढ़ाओ, जल्दी एक ही मात्रा चढ़ाओ यहाँ पे, बड़ी एक ही। हाँ ठीक है। और बोलेगा कौन? बोलेगा कौन? क्या है ये? कैलजा नहीं सुन रही हो ना? कैलजा, कैलजा। और यहाँ पे मैं करा रही हूँ कैलजा को होमवर्क। इसको बैठ के होमवर्क कराना पड़ता है, नहीं तो ये करती नहीं है, क्योंकि बहुत नौटंकी करती है। थोड़ी बड़ी होती जा रही है ना, तो इसकी शरारतें भी बढ़ती जा रही हैं। और
इसके पास बैठे रहो तो ये होमवर्क करती रहेगी और वरना नहीं करेगी, फिर ये ना उस पर बुक को बिगाड़ने लगती है। और यहाँ पे दित्वी को भी मैंने पढ़ने के लिए दे रखा था, रीडिंग करने के लिए, तो ये कर रही थी अपनी रीडिंग। और इस टाइम मैं थोड़ा सा कैलरा को होमवर्क वगैरह कराती हूँ और कैलरा को तो सुला देती हूँ होमवर्क करा के, खाना पीना खिला के। और फिर दित्वी रह जाती है तो दित्वी को फिर उसके बाद पढ़ाती हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने दे रखा है उसे रीडिंग करने के लिए, फिर उसको मैं समझाऊँगी थोड़ा सा जो उसे समझ में नहीं आता है। और इस तरीके से मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ और इसी यही टाइम मिल पाता है, क्योंकि फिर बाकी बाद में तो बच्चे थोड़ा थक जाते हैं तो रेस्ट करते हैं। और थोड़ा सा वो टीवी वगैरह चला देती हूँ तो टीवी वगैरह देख लेते हैं, नहीं तो फिर शैतानी करने लग जाते हैं। और टीवी सही होगी तो अभी टीवी वगैरह देख लेते हैं। दित्वी का कार्टून चला देती हूँ, थोड़ी देर वो दित्वी कार्टून देखती है और खेलती है। फिर ऐसे ही पूरा मतलब शाम ऐसे ही हो जाती है, कहाँ टाइम मिल पाता है, क्योंकि आते ही बच्चे 1-1:30 बजे तक हैं स्कूल से। फिर खाना वगैरह खाते हैं, थोड़ी सा होमवर्क वगैरह भी होता है, पढ़ना लिखना, उसके बाद खाना पीना, तो ऐसे शाम हो ही जाती है गाइस। तो गाइस अब मिल रही हूँ मैं आपको शाम को, क्योंकि स्कूल से आने के बाद मैंने कराया था बच्चों का होमवर्क। और होमवर्क कराने के बाद थोड़ा सा तितली को भी रीडिंग कराई थी और उसको भी पढ़ाया था थोड़ी देर, क्योंकि मैं उसको ट्यूशन नहीं भेजती हूँ, घर पे खुद ही पढ़ाती हूँ। और फिर बच्चों को पढ़ाने के बाद मैं 10 मिनट मैंने खुद के लिए निकाले थे। 10 मिनट मैंने आराम करा था, बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि 2 बार लेने जाना पड़ता है गाइज। पहले कैलरा को लेके आओ, फिर तितली को लेके आओ, तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ मैं। तो इस वजह से मैंने 10 मिनट करा था रेस्ट, फिर हो गया था खाने का टाइम। तो खाने में आज मैंने बनाई है चटनी, टमाटर की चटनी और लहसुन और प्याज, हरी मिर्च और लाल वाली सूखी मिर्च डाली है मैंने। सब्ज़ी खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, तो अगर मेरे को सब्ज़ी खाने की इच्छा नहीं होती तो मैं चटनी बनाती हूँ, ये वाली बहुत टेस्टी लगती है। इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ मिक्सी में पीसने के बाद, बहुत अच्छी लगती है। फिर इसको छौंक के आप अच्छे से तेल में छौंक लो, बहुत यम्मी लगती है। और इसके साथ बनाए थे मैंने आज पराठे, सादा पराठे बहुत अच्छे लगते हैं इसके साथ, तो आज मैंने वही बनाया है। तो गाइस इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया और मैंने सुबह से शाम तक का रूटीन दिखाया आपको अपना। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस, बाय बाय।